हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं COEP विच इज़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन पुणे। तो जैसे ये हमारी सीरीज़ चल रही है कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर, हर एक कॉलेज को लेकर, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं COEP के कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर। पहले हमने JBMS, सिडनम, वेलिंकर, पुम्बा जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज कट ऑफ को कवर किया हुआ है। तो अगर आप उन सारे कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली COEP की बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कैटेगरी। सो ये प्योरली बेस्ड होने वाले हैं 2024 के कट ऑफ्स पर। तो अगर आप 25-26 में लिखने की सोच रहे हो, कंसिडर दीज कट ऑफ्स एज योर बेंचमार्क और इससे ज़्यादा स्कोर करने का सोचो, बिकॉज कट ऑफ आपके हर साल वेरी होते हैं, सेम नहीं होते। कुछ फैक्टर्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि उस साल का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उसको अपियर किया था एंड क्या प्रेफरेंस थी स्टूडेंट्स के बीच में उस पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी कॉलेज के कट ऑफ को समझने के लिए। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि 25 या 26 के CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी मूव ऑन, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक कि अगर आप 2025 MBA CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव वेरी लेस डेज इन योर हैंड्स। आपके पास फरवरी एंड मार्च का मंथ है फॉर द प्रिपरेशन। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट फिर भी आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा फेब एंड मार्च बचता है आपकी प्रिपरेशंस के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी हैं, तो उनको आपके ग्रेजुएशन के साथ MBA CET की प्रिपरेशन को भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो इसलिए आपको आपकी प्रिपरेशन के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है अगर अभी तक आपने नहीं आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशंस, आपकी बिल्कुल लास्ट बैच जो है फॉर द ईयर 2025 वो लॉन्च हो चुकी है अक्रॉस क्लासरूम, मुंबई एंड पुणे एंड लाइव क्लासेस में भी। तो आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस को वेबसाइट के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो एंड वेबसाइट के थ्रू आप सेल्फ स्टडी कोर्सेज का भी एक्सेस ले सकते हो एज वेल एज मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स का भी एक्सेस ले सकते हो। यू सिंपली हैव टू विजिट ऑन venueredu.com/MBA एंट्रेंस या फिर आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। अब आप वेबसाइट के थ्रू कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे MBA CET वाला टैब, इस पर क्लिक कर देना है आपको। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके लाइव क्लासेस में, जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी बिल्कुल आखिरी बैच जो है वो क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो चुकी है। आपको सिंपली यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली थ्रू दी वेबसाइट। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए आप सेल्फ स्टडी वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। सेक्शन अगर कोई आपका पर्टिकुलर वीक है, यू कैन चेकआउट दी सेक्शनल कोर्स। अगर मॉक टेस्ट के लिए जाना है आपको, यू कैन चेकआउट दिस टैब। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एंड बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आपको ये वाला टैब चेकआउट कर लेना है। अगर आप MBA CET के साथ कोई दूसरा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मल्टीपल एग्जाम्स MBA के लिए टारगेट कर रहे हो, यू कैन चेकआउट ऑल एग्जाम्स। और अगेन यहाँ पर लाइव क्लासेस में आप ये सारी क्लासेस चेकआउट कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है तो यू कैन चेकआउट दिस वन। मॉक टेस्ट के लिए यू कैन चेकआउट मॉक टेस्ट वाला टैब एंड बुक्स एंड ई बुक्स के लिए ये वाला टैब आप चेकआउट कर सकते हो। इन सारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। तो अब समझते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। 3 राउंड होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कैप राउंड में आपके 3 राउंड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल है। तो स्टेट लेवल में हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं और 3 राउंड्स हैं। तो एक एक करके हर एक कैटेगरीज को हर एक राउंड में समझते हैं क्या कट ऑफ आपके होंगे। तो मैंने तीनों राउंड को साथ में लिखा हुआ है सो दैट आपको कंपेयर करने के लिए ईजी हो जाए कि कौन से राउंड में कितने कट ऑफ हैं और कितने कट ऑफ्स आपके फ्लक्चुएट हुए हैं। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपके कट ऑफ है वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते, वो बिल्कुल मार्जिनल पॉइंट्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है उसके अंदर। तो विद रिस्पेक्ट टू ओपन कैटेगरी राउंड 1 में 99.11 का परसेंटाइल था, तो यानी 99.11 पिछले साल हो चुका है, इससे ज़्यादा ही आपको स्कोर करना है। ठीक है, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए। आप 99 कांस्टेंट देख रहे होंगे, तो यानी 99 परसेंटाइल तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हिट करना ही है। उसके ऊपर पॉइंट में जितने भी आप हिट करते हो उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं COP में जाने के लिए। SC वालों के लिए 97.92, ST 90.85, OBC 99.01, NTA 98.45, NTB 98.45, NTC 97.62, NTD 98.51, SCBC 98.45, PWD Open 95.62, PWD Reserved NTBS 89.80, PWD Reserved OBC 95.38,
AWS में 97.94, TFWS में 98.97, ऑर्फन में 78.50 और PWD रिजर्व SCBC के लिए यहाँ पर कोई भी सीट्स नहीं है किसी भी राउंड में। राउंड 2 की बात कर लेते हैं। तो ओपन कैटेगरी के लिए 99.01, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिनल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ड्रास्टिकल चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर राउंड 1 में आप किसी का कट ऑफ 99 देख रहे हो तो राउंड 2 में वो सीधा 92 या 93 हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। SC वालों के लिए 98.03, इनफैक्ट यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गया आपके, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस बढ़ चुकी थी राउंड 2 में। ST वालों के लिए 88.96, OBC वालों के लिए 98.02, NTA 97.79, NTB के लिए कोई भी यहाँ पर कट ऑफ्स नहीं है, यानी राउंड 1 में ही इनके जो सीट्स हैं वो फुल हो चुके थे। NTC में 98.09, NTD में 99.27, SCBC 98.40, PWD ओपन 95.38, रिजर्व NTBS के लिए कुछ भी नहीं था। रिजर्व OBC के लिए 92.25, EWS 98.51, TFWS 98.97, ऑर्फन 70.06। राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी में 99.01, SC 97.75। तो आप देख सकते हो कि कैटेगरीज में कट ऑफ्स को लेकर ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। राउंड 2 और राउंड 3 तो बिल्कुल कांस्टेंट है। SC वालों के लिए 97.75, ST 88.09, OBC 98.71, NTA 96.79, NTB 99.01, NTC 97.61, यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं है। SCBC में 97.27, PWD ओपन 96.06, यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं है। 79.31 रिजर्व OBC में, EWS में 97.85, TFWS में 98.97, ऑर्फन में 66.33। एंड ये वाली कैटेगरीज में तो किसी भी राउंड के लिए कोई कट ऑफ अवेलेबल नहीं था। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ बेस्ड ऑन 2024। इसको एक बेंचमार्क ही कंसीडर करना एंड इससे आपको ज़्यादा ही स्कोर करना है, बिकॉज लाइक आई सेड कि आपके कट ऑफ वेरी करते हैं हर साल, सेम नहीं होते। तो कुछ फैक्टर्स जैसे मैंने आपको पहले बताए थे उसको ध्यान में रखना। एंड आपकी प्रिपरेशंस अपने स्टार्ट नहीं की है देन यू बेटर स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वो भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही है। तो आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ फरवरी एंड मार्च, बिकॉज वी आर ऑलरेडी थ्रू विद दी जनवरी मंथ। तो लगे हाथ इसका सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। टोटल सीट्स जो है इनकी 60 और उतनी ही सीट्स आपको कैप राउंड के थ्रू मिलने वाली है। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 51 की सीट्स हैं, ऑल इंडिया यानी OMS स्टूडेंट्स के लिए 9 सीट्स हैं और ऑर्फन के लिए यहाँ पर 1 सीट। स्टेट लेवल ही था हमारे पास, तो स्टेट लेवल की सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी में 19, SC में 6, ST में 4, VJDT में 1, NTB में 2, NTC में 2, NTD में 1, OBC में 9, SCBC में 5। टोटल यहाँ पर 49 सीटें थी और PWD में 1 सीट, जो कि आपको टोटल मिलाओगे अगर आप 50 सीट्स हो जाती हैं। एंड PWD रिजर्व्ड यहाँ पर आपको 2 सीटें देखने को मिलती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 6 और TFWS में 3 सीटें। अगर आप EWS एंड TFWS से अप्लाई करने की सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आपके जो कट ऑफ्स हैं वो हाई हों, बिकॉज इन 2 कैटेगरी से कट ऑफ्स यूजुअली हाई होते हैं एंड आपके पास इनका वैलिड डॉक्यूमेंट भी हो, तभी जाकर आपको इन कैटेगरीज में एडमिशन मिलता है। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट कैटेगरी वाइज कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, कौन से कॉलेज का कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स those who want to start their preparations for the next year or subsequent years, we have launched the batches। तो बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, यू कैन गो चेक देम आउट and you can start your preparations for the next year or the subsequent years. So yes guys, that was pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.